विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम साकेत महाकाव्य में कवि के द्वारा जो नवीन कल्पनाशीलता दिखाते हुए मौलिक उद्भावनाएं या नवीन उद्भावनाएं की गई हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साकेत कविवर मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में रचित राम कथा पर आधारित आधुनिक काल का प्रमुख महाकाव्य है। इसकी कथा का मूल ढांचा तो परंपरागत राम कथा के आधार पर ही निर्मित किया गया है, तथापि कवि ने कुछ स्थलों पर कथा में परिवर्तन करते हुए नवीन एवं मौलिक उद्भावनाएं भी की है। इनसे कथा के सौंदर्य में वृद्धि हुई तथा कवि के उद्देश्य की पूर्ति भी हुई है। इन नवीन उद्भावनाओं का विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। नंबर 1, राम का मानवीय रूप। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में जिस राम का वर्णन किया है, वह पौराणिक पात्र होते हुए भी देवत्व की तुलना में मानवीय रूप के अधिक निकट है। दूसरे शब्दों में, राम अलौकिक परमात्मा न होकर इसी संसार के मानव है, जो संसार को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस प्रकार जहाँ मूल राम कथा में राम देवत्व के अवतार थे, वहीं इस साकेत महाकाव्य की जो कथा है, यहाँ पर इन्हें मनुष्यत्व के निकट या मानवता के निकट अधिक दिखाया गया है, इसलिए इनका मानवीय रूप प्रदर्शित किया। नंबर 2 है नायक परिवर्तन। जहाँ मूल राम कथा में संपूर्ण राम कथा भगवान श्री राम के चारों तरफ घूमती है और वही उस राम कथा के नायक भी होते हैं, लेकिन साकेत महाकाव्य जो कि पूर्व में ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि महाभारत की उपेक्षित पात्र उर्मिला के जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया है, या उर्मिला के जीवन व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए लिखा गया है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें नायक परिवर्तन होना था। तो हम देखते हैं राम कथा के परंपरागत नायक राम ही हैं, किंतु साकेत की रचना कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से प्रेरित होकर की गई थी। अतः स्वाभाविक रूप से कवि राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को महत्व देना चाहता था। यही कारण है कि इस महाकाव्य की कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। उसी की वेदना का चित्रण करना कवि का उद्देश्य रहा है। अतः कवि ने यहाँ उर्मिला को ही राम कथा का प्रमुख पात्र मानकर इस महाकाव्य की रचना की है। उर्मिला लक्ष्मण से जब चित्रकूट में अचानक मिलती है और लक्ष्मण उसे देखकर घबरा जाते हैं, तब उसने जो पंक्तियाँ कही, वे उसकी वेदना व महानता दोनों को एक साथ व्यक्त करती है, जिनका अध्ययन हमने कल भी किया था। मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बांध न लूँगी तुम तजो व्यवहारी। इस प्रकार उर्मिला इस महाकाव्य की नायक बनकर हम सबको प्रेरित करती है, प्रदर्शित करती है, आगे बढ़ाती है। केकई का अनुताप। गुप्त जी ने साकेत में वर्णित राम कथा में यह भी मौलिक उद्भावना की है। केकई को अपने किए पर पश्चाताप होता है। चित्रकूट में भैवी सभा में अपना अपराध स्वीकार करती है और राम को घर लौट चलने के लिए कहती है। अपने को धिक्कारती हुई वह कहती है, क्या युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुन जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पश्चाताप की साग में जलकर केकई का सारा कलुष धुल गया है और राम भी सभा में खड़े होकर धन्य धन्य एक माई, जिसने जना भरत सा भाई कहकर अपने विचार प्रकट करके माँ केकई को संतुष्टि प्रदान करते हैं, उनके क्षमाबोध को दूर करते हैं।
उर्मिला की विरह वेदना का चित्रण, जो इस महाकाव्य का मूल केंद्र बिंदु है, इस महाकाव्य की आत्मा है, इस महाकाव्य का प्राण जो है वह यही है उर्मिला की विरह वेदना का चित्रण। उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है। गुप्त जी ने उसे महत्व प्रदान करते हुए साकेत में उर्मिला की वेदना का विशद चित्रण नवम सर्ग में किया। वह प्रिय के वियोग में व्यथित है, उसे प्रकृति में ही अपने प्रिय लक्ष्मण की छवि दिखाई देती है और प्रकृति निपुण के साथ साथ ही अपने प्रियतम को याद करती है और 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने जो वियोग सहा उसका ही संपूर्ण मार्मिक चित्रण कवि द्वारा इस महाकाव्य में किया गया, जिसमें वियोग के सभी निरूपणों का प्रयोग किया गया। कवि ने उनके त्याग, धैर्य, चरित्र को अपने काव्य का विषय बनाकर वह महत्व प्रदान किया जिसकी वे वास्तव में अधिकारिणी थी। युग चित्रण निश्चित रूप से कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं या उनके मुख से उद्गार वाणी तत्कालीन समाज का, देश का भी चित्रण कराती है। और मैथिली शरण गुप्त तो स्वयं ही एक युग दृष्टा कवि थे, तो उनकी रचना में युग का चित्रण होना, कल्पनाशीलता को लिए होना अवश्य था और उन्होंने इसका पालन भी किया। साकेत में कवि ने युगीन भावनाओं का भी समावेश किया है। जिस समय साकेत की रचना हुई, देश परतंत्र था, अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सीता को प्रतीक रूप में भारत लक्ष्मी और अंग्रेजों को राक्षस कहते हुए साकेत में गुप्त जी कहते हैं, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। गांधी मूल्यों का समावेश भी साकेत में कई स्थलों पर किया गया। अधिकार के लिए संघर्ष करना, नारी समानता की बात करना, स्वावलंबन एवं सदाचार, सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि का उल्लेख साकेत में इसी विचारधारा के अनुरूप किया गया। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि साकेत में कवि ने जो मौलिक उद्भावना की और उन मूलभूत राम कथा के परंपरागत स्वरूप में जो परिवर्तन किए, उनमें कथा की सुंदरता में 4 चांद लग गए। गुप्त जी ने ऐसा करके एक आवश्यकता की पूर्ति की और वे अपने इस कार्य में पूर्ण सफल भी रहे। आज हमने देखा कि किस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने किन बिंदुओं के आधार पर अपने इस महाकाव्य में अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा कुछ नवीन उद्भावनाएं की, उनका हमने बिंदुवार अध्ययन किया। आगे हम कल से पद्यांशों का अध्ययन करेंगे और आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।